बिहार में चुनाव है और इसी चुनाव के बीच बिहार में आज से 5-6 महीने के बाद चुनाव है और इसी चुनाव के बीच हिंदुओं का सबसे बड़ा, सबसे जिम्मेदार व्यक्ति कहे जाने वाले धीरेंद्र शास्त्री और इनकी एक ही सोच है कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बना दें। और इसको इन चुनाव के बीच बिहार आना ज़रूरी हो गया था और ये बिहार आ भी गए हैं और बिहार में तरह-तरह के ये बयान दे रहे हैं जिससे कि हिंदुओं में एकजुटता हो। लेकिन आप एकजुट कर पाओगे क्या? बिहार में 14% यादव है और 14% यादव आप ये जानते हैं कि ये यादव क्या सोचते हैं? ये यादव क्या सोच के रखे हुए हैं? आपके बिहार आने से हिंदुओं को, मुस्लिमों को अलग-अलग बाँट के कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है क्योंकि यहाँ के लोग, यहाँ के हरिजन और दबे-कुचले लोग ये जानते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र बनाएँगे तो यहाँ पे जो हिंदू ग्रंथ है, हिंदू धर्म गुरु के जो हिंदू धर्म ग्रंथ है, उन्हीं के अनुसार फिर से इन हरिजनों को चलना पड़ सकता है। इन दबे-कुचले लोगों को फिर सामंतवादी लोगों के साथ आप नीचे बैठाओगे और इन सामंतवादी को ऊपर लेके चले जाओगे। ये बिहार के दबे-कुचले लोग जानते हैं और आपके यहाँ आने से, आपके बयान देने से इनका कोई बाल-बाका होने वाला नहीं है और बिहार के लोग ये जानते हैं कि भाजपा की जो नीति रही है वो समय-समय पर बदलता है और इसी तरह से हिंदुओं को मुस्लिमों के साथ लड़ा के अपनी राजनीतिक रोटियों को सेकता है। और ये बिहार ही नहीं, जब जितने भी राज्य में चुनाव होते हैं वहाँ पे ये अलग-अलग तरह के धर्म गुरुओं को लाते हैं और उनसे बयान दिलवाते हैं कि आप ऐसा कीजिए, ऐसा बयान दीजिए जिससे कि यहाँ पे हिंदुओं को एकजुट किया जाए, हिंदुओं का वोट लिया जाए। तो ये भाजपा की सोच है, लेकिन बिहारी ये जानते हैं कि आपकी सोच क्या है, आपकी मंशा क्या है। यहाँ पे यादवों को फोड़ने की कोशिश की जा रही है, यहाँ पे यादवों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। भाई साहब, सबसे बड़ी आबादी, बिहार की सबसे बड़ी आबादी यादव है और 14% यादव आबादी वाला बिहार राज्य, जहाँ पे ये पूरे यादवों की एक ही सोच है कि किस तरह से हम भाजपा को नकारें और तेजस्वी यादव को इस बार सीएम बनाएं। ये सोच है और ये सी वोटर का सर्वे भी बताता है कि किस तरह से तेजस्वी यादव की लोकप्रियता बढ़ी है और यहाँ के युवा तेजस्वी यादव को सीएम देखना चाहते हैं। और यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का ही एक ही विकल्प बचा था भाजपा का, वो कर दिए हैं। वो अंतिम विकल्प होता है कि हम यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई करा दें और यहाँ पे हम अपनी राजनीतिक रोटियों को फिर से एक्टिव कर दें। लेकिन कोई यहाँ पे चारा नहीं चलने वाला है इस बार भाजपा का। तो गाइस, सबसे पहली बात है कि इन सभी चीजों के बीच हम आपको बता दें कि आखिर क्यों ऐसी परिस्थितियां आ जाती है कि हमारे देश के धर्म गुरुओं को देश को तोड़ने के लिए आगे लाया जाता है। एक चीज आप समझिए कि इस देश में अगर 140 करोड़ की वाली आबादी है तो इसमें 100 करोड़ हिंदू है तो 40 करोड़ अलग अलग धर्म के लोग हैं। क्या आप ऐसे बयान दे देते हैं कि हम इसको हिंदू राष्ट्र बना देंगे, तो ये जो 40 करोड़ बच जाते हैं वो कहाँ जाएंगे? आप 40 करोड़ लोगों को बंदी बना लोगे क्या? आप इन 40 करोड़ लोगों के माइंड में बदलाव ला दोगे क्या कि आप हिंदू धर्म में आ जाए? ऐसा संभव अगर है तो आप हिंदू राष्ट्र बनाइए। अगर ये संभव है कि आप इन 40 करोड़ लोगों को एक अलग जगह, अलग बांट दोगे भारत को और इनको अलग जगह दे दोगे जिस तरह से आपने पाकिस्तान को दे दिया है, तो आप हिंदू राष्ट्र बनाइए। हम हिंदुओं को कोई दिक्कत ही नहीं है, आप हिंदू राष्ट्र बनाइए, हम इसका समर्थन करेंगे। और हम ये नहीं कहते हैं कि बिहार के जितने भी लोग ये चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने, वो जाहिर सी बात है कि हिंदू राष्ट्र बने तो बने, लेकिन एक चीजें आपको जानना होगा कि इस धरती पे जहां पे हम लोग खड़े हैं, इस धरती पे सभी धर्मों के पूर्वजों ने राज किया है। मुस्लिमों के पूर्वजों ने राज किया है, हम हिंदुओं का तो ये राष्ट्र था ही, तो हम हिंदुओं ने राज किया है, मुगलों ने राज किया है, सिखों ने राज किया है, ईसाइयों ने राज किया है और यहाँ पे इन सबों के जो पूर्वज है राज किया है और इनके जो वंशज हैं वो यहाँ पे है। आप इनको कहाँ भगाओगे? अब ऐसी भी स्थिति नहीं है कि कोई देश आप इन बड़ी आबादी को भगा दोगे और कोई देश इनको अपना लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। अगर भारत में ही कोई दूसरे देश से आ जाता है लोग, तो क्या आप उसको एक्सेप्ट करोगे? आप नहीं करोगे। तो इन 40 करोड़ लोगों को कौन एक्सेप्ट करेगा? आपको भारत को ही खंडित करके इसको एक अलग स्थान देना हो। तो आप भारत को तोड़ना चाहते हो, भारत को फिर से विभाजित करना चाहते हो, तो आप हिंदू राष्ट्र बनाइए। धीरेंद्र शास्त्री जी, आप हिंदू राष्ट्र बनाइए, लेकिन लोगों को सुरक्षित करके बनाइए, आप लोगों की भावना को देख कर बनाइए। यहाँ पे ऐसी स्थिति है, सबसे पहली बात आप समझिए कि भारत की क्या कमजोरी है। आज हमारे देश में रोहिंग्या मुसलमानों की बोलबाला है। आप दिल्ली जैसे हमारे राजधानी में जाइए तो रोहिंग्या मुसलमानों के लिए, बर्मा से आए मुस्लिमों के लिए, यूं कहे तो बांग्लादेश, म्यांमार से आए मुस्लिमों के लिए एक अलग कॉलोनी बना दिया गया है। तो आप तो इन मुस्लिमों को भगा ही नहीं पा रहे हो और दूसरे देशों से लाके अपने देश में बैठा रहे हो
और ये हुआ है तो मात्र 10-12 सालों के अंतराल में हुआ है कि इन रोहिंग्या मुसलमानों को भारत में आने दिया गया है। तो आप कहाँ से ये सपना देख रहे हो कि हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे? आप जो दूसरे देशों से मुस्लिम भारत आ रहे हैं, उनको तो भगा नहीं पा रहे हैं और यहाँ पे हिंदू धर्म का बोलबाला, प्रचारक, समर्थक वाली सरकार भाजपा है और उसके रहते हुए भी इन देशों से, हमारे देश से मुस्लिम आ रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि आप ऐसे बयानों को सिर्फ राजनीतिक फायदों के लिए ही पार्टियों को पहुंचाते हो और देते हो। क्या जरूरत पड़ गई थी कि आप जिस समय चुनाव जिस राज्य में होता है, वही क्षण आप बिहार में आते हो और तेजस्वी यादव को लेकर कह देते हो, पार्टियों को लेकर कह देते हो कि ये लोग चाहते हैं कि हिंदू धर्म नहीं बने और हम जहां पे जाते हैं तो लोगों के पेट में दर्द होने लगता है। भाई साहब, पेट में दर्द नहीं होने लगता है, इस बात से दर्द होने लगता है कि आप देश के सबसे बड़े दुश्मन हो। अगर आप देशभक्त हो तो आपको ये पहले जान लेना चाहिए कि किन चीजों से हमारे देश को खतरा है, कौन सी चीजों को हम करेंगे जिससे कि हमारा देश खंडित ना हो। अगर आप देशभक्त हो तो आपके माइंड में ये होना चाहिए। और तेजस्वी यादव ने भी ये कहा है कि कोई भी आए, कोई भी हमारे राज्य में आए, चुनावी मौसम है तो चुनावी मौसम में भाजपा हर एक प्रकार के हथकंडों को अपनाएगा, लेकिन बिहार को फायदा इन्हीं से होगा कि अब भाजपा को, नीतीश कुमार को बिहार से समेटा जाए। देखिए, हम किसी पार्टी के विरोधी नहीं है, लेकिन हमारी भी मांग है, हमारी भी सोच है। आप कह रहे हैं कि यादव है, लेकिन हम यादव नहीं है, हम जातियों पे कोई भरोसा ही नहीं रखते हैं, जातियों को मानते ही नहीं, हम धर्मों को मानने वाला लोग नहीं है। हम किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं, हम बस उस धर्म को मानते हैं, उस चीजों को मानते हैं जो हमारे देश के हित में हो, जो हमारे देश के विकास की सोच में रखता हो, जो कि हमारे देश को तोड़ने से बचाता हो। हम उन्हीं सभी चीजों को मानते हैं और सबसे बड़ा धर्म हम मानते हैं हमारे संविधान का। हमारा भगवान बाबा साहब अम्बेडकर हैं, इन्होंने सामंतवादियों को अपना औकात दिखा दिया और दबे कुचले लोगों को इनके लेवल लाके खड़ा कर दिया। तो हम उन्हीं को मानते हैं भगवान, बाकी बात कोई नहीं है, कोई नहीं है। और जो भी हैं, जितने भी धर्म हैं, वो सब हमारे देश को बांटने के लिए चाहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो। ये सभी धर्म के लोग चाहते हैं कि हमारा देश कैसे खंडित हो जाए, क्योंकि इन सबों की मंशा एक ही है कि हमारा देश हमारे धर्मों के अनुसार चले। इन सभी लोगों की एक ही मंशा है कि इस देश पे हमारा बोलबाला हो, और ये सभी तो लोग हमारे देश के कट्टर दुश्मन हैं। तो गाइस, आप समझ गए होंगे कि धीरेन्द्र शास्त्री जी बिहार में जब चुनाव है तो वो यहाँ पे प्रचार करने के लिए आए हो या तो गधा करने के लिए आए हो, ये उनकी मंशा है। लेकिन उनकी सोच को भारतीयों, बिहारियों को ये पता है कि वो क्या सोच के आए हैं। और यहाँ पे 14% जो यादव है उनको तोड़ने की भी कोशिश की जाएगी इनके द्वारा। तो गाइस, बने रहिए मैं हमारे तरह इसी तरह के इंटरनेशनल खबरों को जानने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। तो इस वीडियो में आप ये अनुमान मत लगाइएगा कि हम किस पार्टी के समर्थन में हैं, हम उस लोगों के समर्थन में जो हमारे देश के हित में हो, जो हमारे राज्य के हित में हो। तो गाइस, थैंक यू।